जय हिंद। आज हम बात करते हैं आईसीएसई क्लास 10th का इकोनॉमिक एप्लीकेशन का 6th चैप्टर जो कि है हमारा लैंड। चलिए समझते हैं कि लैंड का मतलब क्या होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? लैंड मीन्स भूमि, जमीन, धरती, यही ना पढ़ा है। लैंड मीन्स होता है अर्थ सरफेस। ठीक है, लैंड मीन्स अर्थ सरफेस। लेकिन इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में लैंड का मतलब सिर्फ अर्थ सरफेस ही नहीं होता है। इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में हर वो चीज़ जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है गॉड से, वो कंसीडर कहाँ होगा? लैंड में होगा। जैसे सन हो गया, जैसे हमारा लाइट हो गया, जैसे हमारा डस्ट हो गया, जैसे एयर हो गया, जैसे हमारा खुद लैंड है, जैसे वाटर हो गया। यानी हर वो चीज़ जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ से मिलता है? नेचर से मिलता है। वो कहाँ कंसीडर होगा? लैंड में कंसीडर होगा। कब? इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में। ठीक है, ऐसे ही आप जाकर कहीं मत बोल दीजिएगा कि सन हमारा लैंड है। ठीक है, पढ़ा लिखा बंदा होगा तो समझ जाएगा कि ये इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में बोल रहा है। तो इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में हर वो चीज़ जो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है कहाँ से? नेचर से, वो हमारा हो जाएगा लैंड। ठीक है, अगर हम इसका डिफिनेशन लिखें तो लैंड means the material and the forces which nature gives freely for man's aid in land and water in air and light and heat। ये हुआ आपका डिफिनेशन। लैंड मीन्स द मटेरियल एंड द फोर्सेस विच नेचर गिव्स फ्रीली फॉर मैन। ठीक है, एड्स इन लैंड, वाटर, एयर, लाइट, हीट। ठीक है, ये सारा कंसीडर कहाँ होगा? लैंड में। यानी हर वो चीज़ जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है नेचर से, वो कंसीडर होगा लैंड। कहाँ? इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में। आपको यही डिफिनेशन लिखना है। लैंड मीन्स द मटेरियल एंड द फोर्सेस विच नेचर गिव्स फ्रीली फॉर मैन। ठीक है, अगर ऐसे हम लैंड का मतलब समझे तो क्या होगा? भूमि होगा, धरती होगा, जमीन होगा। ठीक है, यानी सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, जनरल मीनिंग क्या हो गया लैंड का? सरफेस ऑफ द अर्थ। लेकिन इकोनॉमिक्स का लैंग्वेज में हर वो चीज़ जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है कहाँ से? नेचर से, वो कंसीडर होगा लैंड में। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड। CHARACTERISTICS कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड। ठीक है, स्पेलिंग सही है? कैरेक्टरिस्टिक्स बुक से मिला लीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड। देखिए, इसमें पहला पॉइंट आता है हमारा फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ठीक है, जो सबसे मेन पॉइंट है, जो सबसे इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है कि ये क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट है। कहाँ से मिला है? नेचर से मिला है। ठीक है, यानी इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, क्या होगा? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ठीक है, देखिए लैंड को नहीं हम बनाए हैं, नहीं आप बनाए हैं। लैंड कहाँ से हो गया? ठीक है, कोई इसको क्रिएट किया है? नेचर से मिला है। ठीक है, लैंड कहाँ से मिला है? नेचर से मिला है लैंड। और लैंड एक पैसिव फैक्टर है। लैंड क्या है? एक
पैसिव फैक्टर है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि पैसिव फैक्टर क्या होता है। पहला पॉइंट हो गया हमारा कि फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। सेकंड पॉइंट है हमारा लिमिटेड सप्लाई ऑफ लैंड। लिमिटेड सप्लाई ऑफ लैंड, तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ लैंड का मतलब क्या होता है? देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि लिमिटेड का मतलब क्या हुआ। बड़े बड़े स्कूल जो होते हैं या कोई भी स्कूल होता है, जब उसका आप बैनर देखेंगे तो उस पर लिखा रहता है लिमिटेड सीट, लिमिटेड सीट लिखा रहता है, लेकिन हकीकत क्या रहता है? जनवरी में जाइए या दिसंबर में जाइए, जब जाएंगे आपका एडमिशन हो जाएगा। ये क्या मतलब है कि लिमिटेड सीट आप लिख देते हैं? लेकिन बड़े बड़े जो स्कूल है, दिल्ली में जो है, मुंबई में है, बेंगलुरु में जो है, बहुत जो बड़े बड़े स्कूल है, वहाँ पर ये रूल फॉलो होता है कि लिमिटेड सीट है। लेकिन ये बिहार, यूपी, ये यहाँ पर लिखता है लिमिटेड सीट। लिमिटेड सीट का मतलब हुआ कि अगर आपके स्कूल में 100 बच्चा रखने का कैपेसिटी है, अगर वहाँ पर 101 बच्चा चला जाता है तो आपको एक बच्चे को निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, बच्चा तो 10 है और लिख देता है लिमिटेड सीट। देखिए, यहाँ पर लिमिटेड का मतलब क्या हुआ? लिमिटेड मीन्स जो लैंड है, सपोज कि ये लैंड है, तो अब हम इस लैंड को बढ़ा नहीं ना सकते हैं। लैंड को हम क्रिएट कर सकते हैं? नहीं, जो लैंड है, जो गॉड ने हमको दिया है, वो काफ़ी है। ठीक है, हम उसको नहीं स्ट्रेच कर सकते हैं, नहीं हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं। जो है वही है, लिमिटेड है। ठीक है, हम उसको बढ़ा घटा नहीं सकते। उसी को बोलता है कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ लैंड। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा डिफरेंस इन फर्टिलिटी। देखिए, बहुत आसान ये सब पॉइंट है। आप कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर आप एक बार बुक में पढ़ेंगे तो बहुत आसान है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। डिफरेंस इज फर्टिलिटी। अगर सपोज कीजिए कि लैंड ए है और ये लैंड बी है, क्या दोनों को फर्टिलिटी सेम है? डिफरेंस है, दोनों का फर्टिलिटी डिफरेंस है। दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगा, दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी होगा अलग अलग। फिजिकल सेम हो सकता है, शेप दोनों का सेम हो सकता है, साइज सेम हो सकता है, लेकिन इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है, फर्टिलिटी है, वो डिफरेंस होगा। हर प्लॉट का डिफरेंस होगा। ठीक है, कभी भी सेम लैंड नहीं हो सकता है। अगर आप दो लैंड का पीस लेंगे और दोनों में अगर आप सेम बीज को बोएंगे तो दोनों का जो प्रोडक्टिविटी होगा वो डिफरेंस होगा। ठीक है, तो दोनों लैंड का जो फर्टिलिटी है वो क्या होगा? अलग अलग होगा। क्या अलग अलग होगा? फर्टिलिटी अलग अलग होगा। ठीक है, तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहा है कि डिफरेंसेस इन फर्टिलिटी। फोर्थ हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है इन डिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ लैंड। देखिए, अब इसका मतलब क्या हुआ? हम लैंड को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। भले हम लैंड को गार्डन बना सकते हैं, भले हम लैंड पर बिल्डिंग बना सकते हैं, भले हम लैंड को फॉरेस्ट बना सकते हैं, लेकिन हम लैंड को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। भले हम उसका शेप चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि इन डिस्ट्रक्टिविटी ऑफ लैंड, लैंड को हम कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। आइदर कैन बी चेंज इनटू फॉरेस्ट, गार्डन, बिल्डिंग्स, एनीथिंग, बट वी कांट बी डिस्ट्रॉयड इट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इमोबिलिटी। अब इमोबिलिटी का मतलब क्या हुआ? मोबाइल का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर। इमोबिलिटी, क्या हम लैंड को ट्रांसफर कर सकते हैं? सपोज कीजिए कि ये कोई लैंड है, इस लैंड को उठाकर हम यहाँ पर ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं इमोबिलिटी, यानी लैंड को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। जो लैंड है जहाँ पर है वहीं पर फिक्स है, लैंड को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं इमोबिलिटी, जो ट्रांसफर नहीं हो वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सेकंड पॉइंट बोल रहे हैं। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा पैसिव फैक्टर। अब ये पैसिव फैक्टर क्या होता है भैया? देखिए, इकोनॉमिक्स दो फैक्टर होते हैं। एक होता है एक्टिव फैक्टर और सेकंड होता है हमारा पैसिव फैक्टर। ग्रामर में भी दो होता है, एक्टिव पैसिव, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। हम बहुत पिटाए थे, हमको समझ ही में नहीं आता है एक्टिव क्या पैसिव क्या है, बहुत मास्टर पिटता था। देखिए, इकोनॉमिक्स में एक्टिव का मतलब हुआ लेबर।
एक्टिव का मतलब क्या हुआ, इंटरप्रेन्योर। लेबर क्या है, एक्टिव है। अब लैंड है तो लैंड क्या कर सकता है, खुद से लैंड पर हम प्रोडक्टिविटी ये खुद से अपना कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो इस पर क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए किसका जरूरत है, लेबर का जरूरत है। तो लेबर क्या हो गया, एक्टिव फैक्टर। एक्टिव फैक्टर मतलब ये जो फैक्टर है ये खुद से कुछ कर सकता है, लेबर खुद से कुछ कर सकता है, इंटरप्रेन्योर खुद से कुछ कर सकता है। लेकिन जो पैसिव फैक्टर होता है वो कुछ नहीं कर सकता है खुद से, जैसे लैंड, जैसे कैपिटल, ये दोनों क्या है, बकलोल है, दोनों को कुछ नहीं आता है। ठीक है, इन दोनों को कौन चलाता है, ये चलाता है इंटरप्रेन्योर। इन तीनों को कौन चलाता है, इंटरप्रेन्योर। इन दोनों को लेबर। लेबर अब हम देखिए, हम लेबर को रखेंगे तो पैसा हम देंगे, हम हो गया इंटरप्रेन्योर। ठीक है, यानी हमको एक बिल्डिंग बनाना है, बिल्डिंग बनाना है तो बिल्डिंग बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले पैसा चाहिए, उसके बाद लेबर चाहिए, लैंड तो चाहिए। तो लैंड चाहिए, एक पर हमको क्या चाहिए, लैंड। दूसरे नंबर पर हमको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है, सबसे पहले लैंड, उसके बाद पैसा, उसके बाद लेबर, उसके बाद खुद हमारा दिमाग। दिमाग को क्या बोलते हैं, इंटरप्रेन्योर। जो कोई चीज़ को ऑर्गेनाइजर बोलता है, ऑर्गेनाइजर बोलते हैं, यानी कोई चीज़ को वो ऑर्गेनाइज करे। ठीक है, मतलब जैसे स्कूल है तो स्कूल का हेडमास्टर जो होता है उसको हम बोल देंगे इंटरप्रेन्योर। सारा स्कूल को कौन चला रहा है, जो सारे स्कूल को चलाता है उसी को इंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब कोई उसी में बोलेगा प्रिंसिपल चलाता है तो मास्टर चला, तुम सब करते रहो। ठीक है, तो देखिए सिंपल अर्थ समझिएगा। एक्टिव का मतलब होता है लेबर, इंटरप्रेन्योर। पैसिव का मतलब होता है लैंड, कैपिटल। ठीक है, यानी एक्टिव मतलब कि जो वो खुद से कुछ कर सकता है, और पैसिव मतलब वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकता है। लैंड अपने आप कुछ नहीं कर सकता है, कैपिटल कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं पैसिव फैक्टर। तो लैंड हमारा क्या हो गया, पैसिव फैक्टर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ लैंड। अल्टरनेटिव्स यूजेज ऑफ लैंड। देखिए लैंड का बहुत सारा यूज है। बिल्डिंग बना सकते हैं, गार्डन लगा सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, कोई टेक्सटाइल बना सकते हैं, कोई फैक्ट्री लगा सकते हैं, कोई स्टेडियम बना सकते हैं। यानी अल्टरनेटिव यूज है लैंड का। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, ओहो नहीं दिख रहा है ना। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ लैंड, आपको नहीं दिख रहा है बोर्ड भैया, हिलिए मत। अच्छा, और एक दो पॉइंट होगा, हम सब पॉइंट बच रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स में। फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हो गया, लिमिटेड सप्लाई ऑफ लैंड हो गया, डिफरेंस इन फर्टिलिटी हो गया, इंडस्ट्रक्टिविटी ऑफ लैंड हो गया, इमोबिलिटी हो गया, पैसिव फैक्टर, अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ लैंड हो गया। हाँ, जो अगला फैक्टर है वो है लैंड इज HETEROGENEOUS, हेट्रोजेनियस। ठीक है, लैंड इज हेट्रोजेनियस। केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स सेम एलिमेंट, हेट्रोजीनियस मीन्स डिफरेंस एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया डिफरेंस एलिमेंट। मतलब हेट्रोजीनियस का मतलब लैंड क्या होता है, हम एग्जांपल आपको दिए थे ना कि 2 पीस ऑफ लैंड अगर लेंगे, अगर 2 पीस ऑफ अगर आप लैंड लेते हैं तो दोनों का फर्टिलिटी सेम होगा, दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। और भी सारे फैक्टर देखेंगे तो वो होमोजीनियस होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अगले वीडियो में हम बात करते हैं कि फंक्शन ऑफ लैंड क्या होता है और फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।